तो निबंध वास्तव में क्या है, एक कला है लिखना। और निबंध को जितना आप मौलिक लिखेंगे, मौलिक का मतलब क्या होता है, मौलिक का जैसे बहुत लोग होते हैं उसमें पढ़ लेते हैं कि निबंध मौलिक होना चाहिए, अपने शब्दों में होना चाहिए। तो होता क्या है ना, कभी कभी इन सब चीजों को समझने की जरूरत होती है। रियलिटी। मौलिक का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमने जैसे एक निबंध आया महिला सशक्तिकरण पे, महिला सशक्तिकरण पे हम किसी लाइव एग्जाम्पल या किसी ऐतिहासिक घटना परिघटना या किसी पुरुष वो महिला का कॉन्टेक्स्ट देते हुए अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। तो मान लो हमको मौलिक ज्यादा बनाना है, तो हम अपने घर की भी बात उठा सकते हैं कि हमारी माँ की दिनचर्या में सुबह 3 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक कोई आराम नहीं है। और मैं जब सुबह जो है गाय को खूंटे से लगाते हुए, चारा खिलाते हुए, दूध दूहते हुए, फिर हमको खाना खिलाते हुए, घर के काम करते हुए, रात में 10 बजे तक ये करते हुए देखता हूँ। बहुत मतलब हाईटेक शब्द लिखने हैं। नहीं, आप मतलब ये करते हुए मैं जब ये देखता हूँ, और प्लस उनका घर के निर्णयों में जो भागीदारी का रेशियो है, जब मैं देखता हूँ कि वो बहुत कम है। आज भी परिवार में हमारे पिता के निर्णय ज्यादा माने जाते हैं, जबकि अगर कंट्रीब्यूशन के तौर पे देखा जाए तो माता का रोल ज्यादा है। तो हम वहीं पे हमारे मन में विचार आता है कि क्या ये वास्तव में महिला के साथ सही हुआ है, महिला के अधिकारों के साथ हुआ है। जब इस तरह तरीके की बात बनती है, उठती है, तब हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि क्यों ना महिला का सशक्तिकरण किया जाए, इन द सेंस आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक तौर से। और इसी क्रम में आज हम देखते हैं कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की, उनके सशक्तिकरण की बात गाहे बगाहे न्यूज चैनलों में, पेपरों में, हमारे समाज में, हमारे राजनीतिक गलियारों में चलती रहती है। तो हम यहाँ से अपनी बात इस तरीके से शुरू करते हुए फिर आगे जो है अपना इनपुट दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हमने ये समझदारी के लिए किया है। तो हमें बहुत लच्छेदार, बहुत बनी बनाई बातों को नहीं लिखने की जरूरत है। हमें ऐसे चीजों से, तो ये क्या हुआ कि हमने अपनी बात को अपने ही घर से शुरू किया, अपनी ही माँ से शुरू किया। तो जो कॉपी चेक करने वाला भी होता है वो भी इसी समाज से आता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके निबंध में एक मौलिकता के साथ साथ एक प्राकृतिक रूप में जो है सामने आएगा। तो सामने वाला जो है प्रभावित होकर, हो सकता है आपको जो है वो बाकियों से अलग समझे और वो अलग तरीके से आपको नंबरिंग करे। तो आपका वहीं पे निबंध के लिए कोई खास बुक्स वगैरह या कोटेशन वगैरह लोग बताते हैं, कोटेशंस वगैरह का यूज करना चाहिए? नहीं, कोटेशन देखिए, कोटेशन वगैरह क्या होती है ना कि ये एक दिन रटने की बात नहीं है। अगर आपने कभी कबीर दास को पढ़ा ही नहीं है तो आप उनके कितने दोहे रट लेंगे। अगर आपने केवल व्यक्तिगत कबीर दास को पढ़ा होगा तो आपके पास हर समस्या के लिए एक उनका दोहा आ जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई फार्मूला नहीं है कि आप 4 से 10 कोटेशन पढ़ लिए तो हमने कहा ना, ये सब रटी रटाई चीजें हैं, ये सब बनी बनाई चीजें हैं जिसका हम लोग ब्लाइंडली जो है भेड़ चाल की तरह करते हैं। तो इससे हमें नंबर नहीं आने हैं। अगर आपके पास कोई कोटेशन नहीं है, आपके जीवन के, अपने समाज की, अपने देश की परिस्थितियों से आपने जो घटनाओं से सीखा है, जो छोटी छोटी घटनाएं अगर आपके माइंड में है, पेपर पढ़ते समय ये चीजें आपके दिमाग में परमानेंट रहती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं पेपर जरूर पढ़िए। आप उनका उदाहरण दीजिए। कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ी कविता लिखिए, उदाहरण लिखिए, कोट लिखिए, नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन आपको व्यवहारिक जीवन का बहुत ज्ञान है, आप उन व्यवहारिक चीजों को लिखिए। भैया, महिला सशक्तिकरण पे लिखना है या नारी के ऊपर लिखना है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप ऋग्वेद का या अथर्ववेद का श्लोक ही लिखिए। आप सुनीता विलियम्स का भी उदाहरण दे सकते हैं, कल्पना चावला का भी दे सकते हैं, आप इंदिरा नूई का भी देख सकते हैं, आप निर्मला सीतारमण का भी देख सकते हैं। तो हमारे जीवन में व्यवहारिक उदाहरण भी तो है, हम उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है। तो ये फिक्स पैटर्न पे मत चलिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए और जो लाइन खींची गई है उस लाइन को पार करके देखिए। ठीक है, अपना एक मौलिक विचार बनाइए, अपनी मौलिक सोच बनाइए। मौलिकता के साथ इसी को लिखना कहते हैं, जब अपने चीजों को आप कनेक्ट करके सामने वाले को बताते हैं कि हाँ, ये भी हमने देखा है और ये भी चीजें समाज में हो रही हैं, और ये चीजें अगर ऐसी ना होती, अगर इसको और हम सुधार कर लेते तो ये ऐसा होता। तो ये इस तरीके से निबंध में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। और ये चीजें चिंतन की हैं, ये एक दिन में नहीं आएंगी। हमने एक एग्जाम्पल समझाया, आप उसको बेहतर तरीके से और सोच सकते हैं और चिंतन कर सकते हैं। तो आप एक दिन क्या होगा, अभ्यस्त हो जाएंगे हर चीज का, आप करने